बिजनेस टाइकून राज अभी अभी अपने दोस्त से कह रहा था कि उसे शादी के लिए एक पागल सी लड़की चाहिए। अगला ही पल उसकी गाड़ी से एक मेंटल हॉस्पिटल से भागी लड़की अनन्या टकरा गई। अनन्या ने गुस्से में राज के बॉडीगार्ड्स को 2-3 सेकंड में गिरा दिया। मुझे मत छुओ, राज को तुरंत लगा ये तो परफेक्ट कैंडिडेट है, मेरे स्टेप डैड को संभाल लेगी। राज ने सीधा अनन्या से कहा, मुझसे शादी करोगी? अनन्या बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, बस 2 सवाल पूछे। तुम्हारे घर में खाना मिलता है? हाँ। ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे? मैं बेड पे सो सकती हूँ? ऑफ कोर्स। राज ने सोचा, दिल से सिंपल है, पगली है, परफेक्ट। घर ले जाते ही राज की स्टेप मॉम कामिनी ने नाक भौं चढ़ा दी। कहाँ से उठा के लाया है? ने साफ कहा, जुबान संभाल के, ये मेरी वाइफ है। तभी अनन्या की नजर एक्वेरियम में पड़ी। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। असल में मेंटल हॉस्पिटल में किसी पेशेंट ने उसे जबरदस्ती लाइव फिश खिलाई थी, जिससे उसे मछली से फोबिया हो गया था। राज ने तुरंत नौकरों को बोला, घर में आज के बाद मछली नहीं होगी। स्टेप मॉम को अनन्या की कमजोरी समझ आ गई और उसने उसे निकालने का प्लान बनाया। फैमिली डिनर पर कामिनी ने जानबूझकर फिश डिश अनन्या की तरफ घुमा दी। राज ने हटा दी, ये फिश नहीं खा सकती। अनन्या ने इशारे से कहा, एल्डर्स के सामने आर्ग्यू मत करो, और खुद कांपते हाथों से एक बाइट लेने की कोशिश की, लेकिन स्टमक रिएक्शन से वो उलट गई। राज के पिता मिस्टर मेहरा ने उसे इल मैनर्ड कह दिया। यह सीन अनन्या को मेंटल हॉस्पिटल के टॉर्चर की याद दिला गया। वो खुद को काटने वाली थी, पर राज ने अपना हाथ आगे कर दिया। मेरा हाथ काट लो, तुम अपने आप को मत छुओ। स्टेप मॉम ने मौका पाकर राज के पिता से कहा, इस पागल ने आज 1 करोड़ का वास तोड़ दिया। मिस्टर मेहरा ने गुस्से में कहा, मैं पागल को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। राज ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। कोई कुछ बोले तो मैं उससे बिजनेस डील कैंसिल कर दूंगा। अनन्या पहली बार प्रोटेक्ट महसूस कर रही थी। उसने राज से कहा, मैंने वास नहीं तोड़ा, तुम मुझ पे बिलीव करते हो? राज बोला, हाँ, तुम तोड़ भी दो तो भी चलेगा। राज ने सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करवाई। पता चला कि अनन्या पर 2 साल पहले अपनी नानी को मारने का आरोप लगा था, इसलिए फैमिली ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। राज थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उधर कामिनी ने भी इन्वेस्टिगेशन की और मिस्टर मेहरा को बताया। उन्होंने अनन्या को घर से निकालने और राज की शादी उनके चुने हुए रिश्तेदार की बेटी प्रिया से करने का दबाव बनाया। राज ने साफ मना कर दिया, मैं सिर्फ अनन्या से शादी करूंगा। मिस्टर मेहरा ने राज को मारने की कोशिश की। अनन्या बीच में आ गई, जो इसे मारेगा मैं उसे मार दूंगी। वैसे भी मैं पागल हूँ। राज को लगा ये किलर नहीं हो सकती। उसने सच्चाई ढूंढने के लिए और लोग लगा दिए। वेडिंग के दिन राज की कजिन रिया, असल में अनन्या की स्टेप सिस्टर, ने देखा कि दुल्हन अनन्या है, वही लड़की जिसे उसने खुद मेंटल हॉस्पिटल भेजा था, नानी के मर्डर का झूठा आरोप लगाकर, ताकि वो खुद राज से शादी कर सके। रिया ने चाल चली, सबके सामने अनन्या को थप्पड़ मारने पर मजबूर किया और पेरेंट्स को भी प्रोवोक किया। अनन्या का ब्रेकडाउन हुआ। तभी राज को सच्चाई पता चली, असली किलर रिया थी। राज दौड़ते हुए वेन्यू पहुंचा, लेकिन मिस्टर मेहरा पहले ही आदेश दे चुके थे, अनन्या को मेंटल हॉस्पिटल वापस भेजो, रिया को दुल्हन बना दो। रिया ने अनन्या से ताने में कहा, अब हॉस्पिटल में हमेशा के लिए। तभी राज की आवाज आई, बस अब गेम खत्म।